आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो आपकी लैंग्वेज को बूस्ट करने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि जब आपको पता चलेगा कि हम कौन सा टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, आप डेफिनेटली बोलोगे कि अरे हम तो इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप हैरान हो जाओगे जब आप इसके यूज को जानोगे। आप डेफिनेटली सरप्राइज हो जाओगे जब आप इसके सारे यूज यहां पर देखोगे। तो जो आज हमारा यहां पर टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कीप। अब आप बोलोगे अरे हम तो इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो मैं आज यहां पर आपको बोलने वाला हूं डेफिनेटली आप यहां पर हैरान हो जाओगे। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर यही याद रखना है कि कीप के बाद हमेशा आता है ऑन और उसके बाद आता है V4। कीप इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑन एंड V4। कीप के बाद हमेशा ऑन एंड V4 मींस ING फॉर्म आता है। और ये हमें उन सिचुएशंस में इस्तेमाल करना होगा जब ये सेंस प्रोड्यूस होता होगा, और वो सेंस है कोई काम करते रहना। ठीक है, कोई काम करते रहना। जिस भी सेंटेंस में यही सेंस आएगा कोई काम करते रहना, वहां पर आपको कीप प्लस ING फॉर्म इस्तेमाल करना है। टेक एन एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, वो मुझे इरिटेट, वो मुझे परेशान करता रहता है। ठीक है, कोई काम करता रहता है। मैंने आपको बोला था कि कीप ऑन प्लस V4 हमें उन सिचुएशंस में इस्तेमाल करना है जहां पर यही सेंस प्रोड्यूस होता होगा। वो क्या सेंस है? कोई काम करते रहना। ठीक है, कोई काम करते रहना। अब मैंने यहां पर आपको एक एग्जांपल दी कि वो मुझे परेशान करता रहता है, कोई काम करता रहता है। तो यहां पर ही हमें कीप ऑन प्लस V4 का इस्तेमाल करना है। हम इस तरह बोलेंगे ही कीप्स ऑन इरिटेटिंग मी। हमने लिखा यहां पर ही, उसके बाद कीप के साथ हमने एस लिखा क्योंकि यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि यहां पर ही है इसलिए यहां पर कीप के साथ एस आया, जो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा है। और उसके बाद आया ऑन और उसके बाद आया इरिटेट। परेशान करने को हम बोलते हैं इरिटेट, लेकिन ये हमें यहां पर ING फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा ही कीप्स ऑन इरिटेटिंग मी। इरिटेट हमने यहां पर ट्रांसफॉर्म किया ING फॉर्म में। ही कीप्स ऑन इरिटेटिंग मी, वो मुझे परेशान करता रहता है, कोई काम करता रहता है। तो इन सिचुएशंस में हमें कीप ऑन प्लस V4 का इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर जो ऑन है ये ऑप्शनल है। अभी आपको लगेगा कि यहाँ पर ऑन रखना सही होगा तो आप रख सकते हो, वरना आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, अनदर एग्जांपल, वो मुझे डांटता रहता है। ठीक है, वो मुझे डांटता रहता है। डांटने को हम क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? ये ING फॉर्म में आएगा। तो हम इस तरह बोलेंगे ही कीप्स ऑन, या हम यहाँ पर ऑन को यहाँ पर हटा सकते हैं, हम बोलेंगे ही कीप्स स्कॉल्डिंग मी, या हम इस तरह लिख सकते हैं ही कीप्स ऑन स्कॉल्डिंग मी, वो मुझे डांटता रहता है, या मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, कोई काम करता रहता हूँ। तो यहाँ पर कीप ऑन प्लस V4 का इस्तेमाल होगा। इस तरह हम बोलेंगे आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, कोई काम करता रहता हूँ। सोचने को हम बोलते हैं थिंक, और लेकिन यहाँ पर वो हमें ING फॉर्म में लिखना है। आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हिम और आई कीप ऑन थिंकिंग अबाउट हर, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ, या वो पढ़ता रहता है। ठीक है, कोई काम करता रहता है। तो हम इस तरह बोलेंगे ही कीप्स ऑन स्टडिंग, पढ़ने को हम बोलते हैं स्टडी, लेकिन यहाँ पर वो हमें ING फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला ही कीप्स ऑन स्टडिंग। या वो मुझे रात भर कॉल करती रही, कोई काम करती रही। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कीप ऑन प्लस V4। लेकिन ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में, इसलिए यहाँ पर जो कीप है ये सेकंड फॉर्म में आएगा, जो कि है केप्ट। हम इस तरह बोलेंगे शी केप्ट ऑन कॉलिंग मी थ्रू आउट द नाइट। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थ्रू आउट द नाइट। ठीक है, शी केप्ट ऑन कॉलिंग मी, वो मुझे कॉल करती रही थ्रू आउट द नाइट, रात भर, या हम रात भर उसके बारे में सोचते रहे। पास्ट में है तो यहाँ पर कीप क्या आएगा? सेकंड फॉर्म में आएगा। हम इस तरह बोलेंगे हम उसके बारे में रात भर सोचते रहे। तो we kept on thinking about him throughout the night, रात भर we kept on thinking about him throughout the night। या हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर शुड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सजेशन है। तो हम इस तरह बोलेंगे we should always keep on smiling, या हम इस तरह बोलेंगे we should always, हमेशा, हमें हमेशा कीप स्माइलिंग, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो कीप ऑन स्माइलिंग या कीप स्माइलिंग का यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कब तक बहाना बनाते रहोगे? आप कब तक बहाना बनाते रहोगे, कोई काम करते रहोगे? कीप ऑन प्लस V4। तो इस तरह बोलेंगे, फ्यूचर से बनेगा फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक? ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूज, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप ऑन मेकिंग एक्सक्यूज, आप कब तक बहाना बनाते रहोगे? मैं दिन भर उसके सामने भीख मांगता रहा, लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प नहीं की। दिन भर उसके सामने भीख मांगता रहा, कोई काम करता रहा, लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प नहीं की। तो हम इस तरह बोलेंगे I kept on, पास्ट में है तो इसलिए यहाँ पर kept आया।
I kept on begging in front of him throughout the day. I kept on begging. मैं भीख मांगता रहा in front of him, उसके सामने, throughout the day, दिन भर, लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प नहीं की. But still, लेकिन फिर भी उसने मेरी हेल्प नहीं की. But still, he didn't help me. उसने मेरी हेल्प नहीं की. या मैं रात भर उसको कॉल करता रहा, लेकिन फिर भी उसने मेरी कॉल पिक नहीं की. तो हम इस तरह बोलेंगे, पास्ट में है तो कीप यहां पर kept बन जाएगा. हम इस तरह बोलेंगे, I kept on calling him throughout the night, but still he didn't pick up my call. लेकिन फिर भी उसने मेरी कॉल नहीं उठाई. या वो मुझे देखता रहता है. ठीक है, वो मुझे देखता रहता है, कोई काम करता रहता है. देखने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं लुक, और लेकिन यहां पर वो हमें आईएनजी फॉर्म में लिखना है. तो हम इस तरह बोलेंगे, ही कीप्स ऑन लुकिंग एट मी. ही कीप्स ऑन लुकिंग एट मी. या वो मुझे घूरता रहता है. घूरने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो होता है स्टेयर. तो हम इस तरह बोलेंगे, ही कीप्स ऑन स्टेयरिंग एट मी. आप मुझे क्यों देखते रहते हो, या आप मुझे क्यों घूरते रहते हो. तो इस तरह बोलेंगे, वाई डू यू कीप ऑन लुकिंग एट मी, और वाई डू यू कीप ऑन स्टेयरिंग एट मी. आप मुझे क्यों देखते रहते हो, या आप मुझे क्यों घूरते रहते हो. या वो मुझे जलील करता रहता है, मीन्स बेइज्जत करता रहता है. इसके लिए फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, वो है पुट डाउन. पुट डाउन का मतलब होता है बेइज्जत करना, जलील करना. कोई काम करता रहता है तो इसके लिए कीप ऑन प्लस V4 का इस्तेमाल करेंगे. तो हम इस तरह बोलेंगे, ही कीप्स ऑन पुटिंग मी डाउन. या वो हमारा मजाक उड़ाता रहता है. ठीक है, मजाक उड़ाने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है मेक फन ऑफ. ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मजाक उड़ाना. ठीक है, हम इस तरह बोलेंगे, ही कीप्स ऑन मेकिंग फन ऑफ अस. मेक फन ऑफ यहां पर आईएनजी फॉर्म में आया क्योंकि यहां पर कीप फॉलो करता है V4, इसलिए मैंने यहां पर बोला, ही कीप्स ऑन मेकिंग फन ऑफ अस. वो हमारा मजाक उड़ाता रहता है. या आपको मेहनत करती रहनी है. ठीक है, आपको मेहनत करती रहनी है. यहां पर कंपल्शन है, तो कंपल्शन दिखाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पर हम हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, जो मैंने मॉडल्स में आपको पढ़ाया था. ठीक है, आपको मेहनत करती रहनी है, तभी आप कामयाब हो सकते हो. आपको मेहनत करती रहनी है, तभी आप कामयाब हो सकते हो. यहां पर कंपल्शन है, और कंपल्शन दिखाने के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं. हम इस तरह बोलेंगे, यू हैव टू, आपको मेहनत करती रहनी है. यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड. तभी के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है देन ओनली. ठीक है, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड. तभी, देन ओनली आप कामयाब हो सकते हो. यू कैन बिकम सक्सेसफुल. या दिल से मेहनत करते रहो, क्योंकि आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है. कोई काम करते रहो, कीप का इस्तेमाल करेंगे. तो हम इस तरह बोलेंगे, कीप वर्किंग हार्ड. मेहनत करते रहो दिल से, होल हार्टेडली. दिल से मेहनत करते रहो, क्योंकि बिकॉज आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है. योर डेस्टिनेशन इज वेरी क्लोज टू यू. मंजिल को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेस्टिनेशन. योर डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है. योर डेस्टिनेशन इज वेरी क्लोज टू यू. या आप बस मोबाइल फोन इस्तेमाल करते रहते हो, कोई काम करते रहते हो, तो कीप का इस्तेमाल करेंगे. तो इस तरह बोलेंगे, यू जस्ट कीप ऑन यूजिंग मोबाइल फोन. तो होप ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा. सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर.